लोगों को मैं बता दूं कि जो पेन की पावर होती है ना, वो अच्छे अच्छों को हिला देती है। पेन के एक सिग्नेचर से अच्छी अच्छी चीज़ें हिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ टॉपिक इसी तरह से है कि इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का रोड मैप कैसे बनाना चाहिए, फर्स्ट ईयर में हो तो क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए। वीडियो देख लेना यार, नहीं तो पछताओगे बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ। और डरा नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो, इंजीनियरिंग जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में जब हमारा एडमिशन होता है, चाहे वो टायर 3 कॉलेज हो, चाहे टायर 2 हो, चाहे बेस्ट कॉलेज हो, चाहे आईआईटी हो, एनआईटीज हो, जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं फर्स्ट ईयर में कि इंजीनियर बनेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला होगा, ये है वो है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं। ऑब्वियसली ड्रीम होना चाहिए, विदाउट ड्रीम आप कुछ नहीं हो, क्योंकि जिसके पास ड्रीम नहीं है वो उसका एम क्या होगा, बिना ड्रीम के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ड्रीम देखो, लेकिन हाँ उसके लिए अपना माइंडसेट भी उसी तरह से करो। तो फर्स्ट ईयर में अगर है तो सबसे पहले देखो, भौकाल में आकर के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई को एक साइड में रख देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और वहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल तरीके से लें और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें कि हमें चीज़ें इस तरह से हो जाएंगे, चीज़ें उस तरह से हो जाएंगे, हमारे सीनियर्स ये कह रहे हैं, हमारे सीनियर्स वो कह रहे हैं। मैं भी आपका सीनियर ही हूँ अब, और मुझे भी जो नॉलेज है इंडस्ट्री से लेके कॉलेज तक का, बीटेक मैंने भी किया है और चीज़ें मुझे पता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है, देखो अगर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हो तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बना करके जहां आपका हॉस्टल है, रूम के सामने जस्ट लगा दो, टाइम टेबल बना करके लगा दो। और उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है, चाहे बीटेक के हो चाहे पॉलिटेक्निक के हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन लिख दो कि मुझे मैकेनिक्स को इतना देना है, इलेक्ट्रिकल को इतना देना है, मैथ को इतना देना है, केमिस्ट्री को इतना देना है। सारी चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए। सारी चीज़ें मेंशन होने के बाद देखो, उसमें फर्स्ट ईयर होता है तो शायद थोड़ा सा टेंशन भी होता है फर्स्ट सेमेस्टर की, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे चीज़ें सही होंगी। तो उसको ज़्यादा टेंशन और हैट्रिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले दिन से ही लग जाओ, जो चीज़ें पढ़ाई जाए उसका नोटबुक बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना नोट्स के ना आप पढ़ नहीं पाओगे। बिना नोट्स के आप सोचो कि कुछ कर पाएँ तो कर नहीं पाओगे। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना के जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो जब सेमेस्टर एग्जाम आता है, पास में आ जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आप पहला तो टाइम टेबल बना लो, दूसरा है कि नोट्स बनाओ। नोट्स बना करके प्रॉपर हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाओ, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स के फार्मूला। जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूला हैं सारे फार्मूला याद करो, ना याद हो अपनी वॉल पे चिपकाओ और पर डे 10 मिनट 5 मिनट जब भी टाइम मिले उसको रिविज़न करते रहो। उसके बाद फिर देखो, अगर आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम डे अपना सारी चीज़ जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट करते रहिए। लोगों के बहकावे मत आइए कि इंटरनल मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। देखो, इंटरनल मार्क्स की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है एक्सटर्नल मार्क्स की। इंटरनल मार्क्स मान लो किसी तरह से आप ले लेते हो, जुगाड़ लगा के अपने सीनियर के सोर्स से या किसी भी तरीके से आप ले लो, लेकिन इतना नंबर नहीं ले सकते हो कि आप टॉपर बन जाओ। तो इंटरनल मार्क्स की जब आप तैयारी करोगे ना, सेशनल एग्जाम, छोटे छोटे सेशनल एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग में, ये बूस्टर होते हैं, बूस्टर डोज होते हैं। शायद हम लोग थोड़ा हैट्रिक हो जाते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, ये है वो है, थोड़ा सेशन तो हैट्रिक होता है, लेकिन वो छोटे छोटे सेशनल एग्जाम ना एक सेमेस्टर का रूप लेते हैं। बड़ा सा सेमेस्टर के एग्जाम में पावर पैक के रूप तरह आते हैं। और उसके बाद क्योंकि आपकी प्रिपरेशन, अगर सेशनल एग्जाम आप सही से दोगे ना, तो वहाँ से आपकी तैयारी भी होती रहेगी। 2 यूनिट का सेशनल एग्जाम होता है, 2 यूनिट तैयार हो गई हर सब्जेक्ट की। और अगर आपने सेशनल एग्जाम सही से नहीं दिया तो बेटा आपको कोई पास नहीं करा पाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप इसी तरह से घूमते रह जाओगे और फिर वही बैक लगने का सिलसिला जारी हो जाएगा। 2 बैक आ रही हैं, 4 बैक आ रही हैं, 6 बैक आ रही हैं, उसके बाद पता चला ईयर बैक लग गई, वाईवी लग गई, फिर एक्स हो रहे, अपने जूनियर के साथ बैठोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला जो मैंने काम बताया कि टाइम टेबल बनाओ। दूसरा ये है कि जो भी सेशनल एग्जाम दिया जा रहा है, सेशनल एग्जाम में अपीयर हो। सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दे दिया बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं। और तीसरी बात ये मैं बता दूं कि
कि लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको मिसगाइड करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। रेशियो बहुत ज़्यादा होता है मिसगाइड करने वालों का, क्योंकि हमारे अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अगर फर्स्ट ईयर में सर आप तो ऐसे ही बता रहे हो। बेटा जब आप पास आउट हो गए फाइनल ईयर में ना, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि सर ने सही बात बोला था, और शायद सर की बातें मान लेते तो आज लाइफ ऐसे बेरोजगारों की तरह नहीं होती। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही, कि आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। प्राइवेट जॉब में जाना है तो किस टाइप की कंपनी में जाना है। देखो आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, एग्रीकल्चर, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस भी ट्रेड से हो, ऑब्वियसली हर ट्रेड के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि नॉर्मल बंदा इस तरह से इजीली वो ना हो पाए कि नहीं आपकी स्ट्रेटजी में ये इशू है, आप स्ट्रेटजी इस तरह से नहीं बना सकते। तो देखो स्ट्रेटजी बनाओ, सेशनल एग्जाम सही से दो, अपना टाइम टेबल फिक्स करो। जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे ना, रेगुलर पढ़ाई का आउटपुट सही होता है। एक दिन सोचो, कोई चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मान लो पानी है, एक बोतल मुझे पीना है, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक बोतल पानी पी पाऊँ, लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ उसको थोड़े थोड़े टाइम के ड्यूरेशन में थोड़ा पानी पीऊँ, फिर थोड़ा पीऊँ, फिर थोड़ा पीऊँ, 2 घंटे में ये बोतल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको वो माइंडसेट लाना पड़ेगा। जब तक आप अपना माइंडसेट ये चेंज नहीं करोगे ना, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि सर मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता हूँ, तो पहले आप ट्राई करो 1 घंटे पढ़ने के लिए, फिर 2 घंटे पढ़ने के लिए, फिर 3 घंटे पढ़ने के लिए। फिर उस तरह से जब आप ट्राई करोगे ना, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। और हवा हवाई में बाबू अगर आप घूमें इंजीनियरिंग में, तो फेल होने से और करियर बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही अंगारा होता है इंजीनियरिंग का करियर। डरा नहीं रहे हैं, एकदम बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं आप लोगों को। अंगारा है और उस अंगारे से खेलना आपको आना चाहिए कि किस तरह से खेलिए। देखो अगर आपकी जो स्किल है ना, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे 3rd क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल नाम के नंबर पर 00 है, कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। फैकल्टी पे डिपेंडेंसी मत रखिएगा। एक चीज़ और बता दें कि आप सोचिएगा हमारी फैकल्टी हर चीज़ हमको बताएगी, आपको खुद से पढ़ना सीखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे चीज़ें सिखा देती हैं कि आपको खुद से पढ़ना। जो फैकल्टी पढ़ाने आता है उसको घंटा कोई लेना देना नहीं होता। पास हो फेल हो उनको अपनी सैलरी से मतलब है, उनके अपने लाइफ स्टाइल से मतलब, उनकी लाइफ सही से कटनी चाहिए। फेल होइए पास होइए, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लेना देना है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है और आपको अपने तरीके से वहाँ डील करना पड़ेगा। देखो इंजीनियरिंग कॉलेज में होता क्या ना, फर्स्ट ईयर में हमें उतना समझ नहीं होती है, हमें खुद नहीं समझ में होती हमें जाना कहाँ, हमें किस तरह से चीज़ें करनी है। तो जो पॉइंट मैंने बताया है ना, अगर उस पॉइंट को ध्यान से सुने होंगे, और नहीं सुने तो रिपीट कर लीजिए, पीछे करके जा करके देख लीजिए, ध्यान से सुने होंगे, उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। चाहे 3rd कॉलेज से पढ़ रहे हैं, चाहे IIT से पढ़ रहे हैं, चाहे NIT से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। IIT NIT अच्छे IIT NIT मेरे कांटेक्ट में हैं। IIT वालों का मैं कई बार, मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं कई लड़के IITian हैं, लेकिन ऑब्वियसली देखो उन लोगों ने मेहनत किया, वो लोग उस लेवल पे पहुँचे, उन्होंने उतना हार्ड वर्क किया। और कई सारे IIT वालों के साथ मैंने काम भी किया है। तो लेकिन वही है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। जो 3rd क्लास के टायर 3rd टायर 2nd ऐसे कॉलेजों से पढ़ते हैं ना, उनके लिए चीज़ें टफ होती है। उनके यहाँ ना फैकल्टी अच्छी होती है, फैकल्टी ऐसे लाएंगे कि जैसे लगा 10,000 रुपये महीने में फैकल्टी लेकर आएंगे, और वो भी बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ाने में, वो अपना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बिजी रहता है, तो बस उसी तरह से फैकल्टीज भी लाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो रोड मैप मैंने बताया ना, अगर आपने उसी तरह से फॉलो कर लिया तो शायद आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा करियर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इंजीनियरिंग कॉलेज से ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। एक चीज़ और माइंडसेट में रखना है। चलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो देखते रहिएगा आप लोग, कि फर्स्ट ईयर में ना आपको ये डिसाइड हो जाएगा हमारा कॉलेज हमें प्लेसमेंट दे पाएगा कि नहीं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, पूरा डेप्थ में पता करिए। पता कैसे करोगे? कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होते हैं, प्लेसमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है हर कॉलेज में। अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट नहीं है तो भैया कहानी क्रिटिकल है। फिर आप ये सोच लीजिए, जब जिस कॉलेज में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ कंपनियां नहीं आएंगी, किसी भी तरीके से नहीं आएंगी। वो आपके करियर के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप उसी फ्लो में बह रहे हैं।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चीज़ें किस तरह से रखनी है, किस तरह से करनी है। और वहाँ पे अगर आपको कॉलेज में प्लेसमेंट सेल नहीं है, फिर आपको अपना गोल ऑफ कैंपस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। ऑफ कैंपस जाने के लिए क्या रिक्रूटमेंट चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर करनी पड़ेगी। चाहे वो आपको अपने टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो आपकी कोई भी स्किल हो जो इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए ज़रूरत होती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो बस वीडियो में इतना ही, और होप कि ये स्ट्रेटजी और रोड मैप फर्स्ट ईयर का जो मैंने बताया ना, ये आपको काम आएगी। बाकी मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का भी रोड मैप जल्दी लेकर आऊँगा कि क्या होना चाहिए उनके लिए रोड मैप, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।